नमस्कार। फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेके, और आज हम लोग इस पर बात करेंगे कि बिहार में जो है पूरे राज्य तो छोड़िए, पूरे देश दुनिया की नज़र है बिहार के ऊपर। अब आप कहिएगा कौन सा ऐसा काम कर दिया बिहार में भाई जो पूरे देश दुनिया का नज़र है इसके ऊपर? कोई तोप तो नहीं मार दिया है ना? लेकिन पूरे देश और दुनिया का लोग चाहता है कि बिहार जो है वो अशिक्षित रहे। कभी भी बिहार के लोग जो है न पढ़ाई करें न लिखाई करें, कंप्लीट रहे बेरोजगार। तो उसका कारण हम बताते हैं। देखिए, अभी अगर आप देखेंगे कि पूरे राज्य में जितने भी स्टेट हैं, कुल मिला के अगर 29 स्टेट में देखेंगे तो बिहार का पायदान जो है टॉप 1 से लेकर टॉप 10 तक भी नहीं है, 20 तक भी नहीं है। लास्ट 29th में लिखा हुआ बिहार, मतलब पूरे देश में सबसे अशिक्षित कोई राज्य है तो वो है बिहार। काहे अशिक्षित है बिहार राज्य? इतना बड़ा बड़ा मुख्यमंत्री बने यहाँ पे, है ना, इतने बड़े बड़े नेता बने, लेकिन क्या कारण है कि बिहार के लोग आज भी बेरोजगार है, अशिक्षित है। हम बात करते हैं 90 के दशक से, मतलब 10 मार्च 1990 को जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार जो है अशिक्षित राज्य और बेरोजगारी में सबसे नीचे था। मतलब उस समय में भी अशिक्षा थी, बेरोजगारी थी, पलायन था, भुखमरी, जो कह लीजिए सब चीज़ था बिहार में। तो एक दौर चला 1990 से 95, 95 से 2000, 2000 से 5, फिर नीतीश जी का सरकार आया, है ना। तो नीतीश जी के सरकार आने के बाद अब लोगों को लगा कि चलो अब जो है कम से कम शिक्षा का स्तर जो है सुधरेगा। थोड़ा बहुत कुछ काम भी हुआ, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह का स्तर पे हुआ नहीं। जो पैरामीटर था शिक्षा का, वो पैरामीटर उस पर दिखा नहीं। बहाली कर लिए 2006 में, आपको याद होगा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है शिक्षा मित्रों की बहाली हुई। 1500 रुपये महीना पे संविदा पे शिक्षक का बहाली हो गया, फिर उसको 4000 रुपये किया गया, है ना। और धीरे धीरे बढ़ा के अभी आप देख लीजिए 40-42 हज़ार रुपया जो है उनको मिलता है। ठीक है, नौकरी है तो अपना काम धाम चल रहा है लोगों का। लेकिन बहाली कैसे हुआ था कि पहले आओ और पहले पाओ। हाँ बताओ तो भैया इंटर में कितना नंबर है तुमको? अच्छा 83%, तो आ जाओ तुम शिक्षक बनो। मतलब पैमाना जो है शिक्षकों का जो पैमाना रहा, कोई कंपटीशन नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस नंबर बेसिस पे। तो 1990 ईस्वी से लेके 2000 ईस्वी तक, 2005 ईस्वी तक जो भी आदमी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया उसमें 70-80% ऐसे विद्यार्थी थे जिनको खूब नंबर मिला। क्या कि उस समय में मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, तो उन दोनों का कहना था कि भैया कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े लेकिन पास ज़रूर हो जाना है, तो कम से कम कोई काम रोजगार लोन लेने लायक भी हो जाएगा। तो वही पास किया हुआ शिक्षक जो है बाद में शिक्षा मित्र की बहाली में वो लोग जो है भरे और उनको नौकरी हुआ। और आज जो है शिक्षा की स्थिति आप देख लीजिए। तो जब सरकार को समझ में आया तो बीपीएससी के तहत जो है शिक्षकों की बहाली करने लगे। छोड़िए इन सब मुद्दों पर, नेक्स्ट मेन मुद्दा पर आइए। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कुल मिला के अगर हम देखें तो 1990 से लेके आज 2024 तक, मतलब पिछले 34 साल में बिहार तब भी पिछड़ा हुआ था। बिहार में तब भी अशिक्षा की स्थिति वही थी जो आज है। मतलब पिछले 34 साल में अगर बिहार में बेरोजगारी शिक्षा के मामले में देखिएगा तो कोई सुधार नहीं हुआ है, जस का तस है। जहाँ थे वहीं है। 3-3, 4-4 को मुख्यमंत्री यहाँ बदल गए, लेकिन स्थिति जो है वही है। तो ऐसा काहे है? तो हम लोग, आप लोग समझते हैं कि हमारे नेताजी खराब हैं, मुख्यमंत्री खराब है। इसके पीछे इन सबसे बड़ा मुद्दा है कि पूरे देश और दुनिया के लोग चाहते हैं कि बिहार जो है वो बेरोजगारी की गटर में रहे, माने गिरते रहे और अशिक्षित रहे। काहे कि पढ़ लिख लेगा तो फिर IAS IPS बनेगा, इंजीनियर डॉक्टर होगा। तो हमारा जो बिहार है कुल मिला के अगर देखिए तो पूरे दुनिया में ये मज़दूरों की फैक्ट्री है। यहाँ पे मज़दूर को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, पॉलिशिंग किया जाता है और फिर इसको पैकिंग करके पूरे देश दुनिया में जो है भेजा जाता है कि आप वहाँ जाके बेरोजगारी कीजिए। क्या कीजिए? गिट्टी ढोइए, बालू ढोइए, सीमेंट ढोइए, किसी का
गाय भैंस का काम कीजिए, किसी का फसल काटिए, मतलब कुछ भी कीजिए, आपको करना है बेरोजगारी वाला काम, मतलब। और यही रोजगार है बिहार के लोगों को। तो पूरे देश दुनिया में जो भी बड़े बड़े मिनिस्टर हैं या बड़े बड़े मंत्री हैं या बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, कोई नहीं चाहता है कि बिहार जो है वो शिक्षित हो, क्योंकि अगर शिक्षित होगा, पढ़ लिख लेगा तो बेरोजगार नहीं रहेगा, और बेरोजगार नहीं रहेगा तो पता चलेगा कि पूरे देश में जितना फैक्ट्री खुला हुआ है उस सब में ताला लग जाएगा। तो कोई चाहेगा? हैं? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। इधर आओ। तो कोई नहीं चाहेगा कि बिहार जो है वो कभी पढ़े लिखे, क्योंकि यहाँ पे मज़दूरों की फैक्ट्री होती है, यहाँ पे मज़दूर की जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है, पॉलिशिंग होता है, सब चीज़ समझा बुझा के देश दुनिया में भेजा जाता है। आपको पता है कि दुबई में जो बुर्ज खलीफा है उसमें भी बिहारी मज़दूर काम किए हैं। तो समस्या ये सिर्फ किसी नेता पॉलिटिशियन का नहीं है, ये पूरे एक लॉबी चल रहा है। बिहार के पीछे एक ऐसा षड्यंत्र काम कर रहा है जो पूरे देश दुनिया के लोग चाहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी बना रहे। तब ना बिहार का जितना आदमी ये सब जाएगा दिल्ली, बम्बई, पंजाब, कलकत्ता, हरियाणा, जो भी स्टेट कह लीजिए, वहाँ क्या करने जाता? मजदूरी करने। अगर मजदूरी नहीं होगा तो पता चलेगा फैक्ट्री बंद हो जाएगा। फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि उनका नुकसान होगा। लेकिन अब हम बिहारियों को ये बात समझना होगा कि थोड़ा दिन आप स्थिर रहिए, स्टक कीजिए किसी तरह। आप देखिएगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि जब कोई राजनेता, जैसे भी प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम बिहार में कंप्लीट पलायन रोक देंगे, अरे रोक दीजिएगा तब तो पता है क्या हो जाएगा पूरे बिहार में? 100 फैक्ट्री अब बिहार में खुलेगा। काहे कि मजदूर तो जाएगा नहीं वहाँ काम करने, तो फैक्ट्री आएगा मजदूर के पास, है ना, कि भैया हम यहीं फैक्ट्री डाल देते हैं और यहीं आप मजदूरी कीजिए, यहीं पर कमाइए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि सब फैक्ट्री जितना भी MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो सब खुल जाएगा। कहाँ पे? बिहार में। अब बिहार में खुलेगा तो बिहारी काम करेगा। तो पलायन अगर रोकना है तो ये सबसे बड़ा है कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री जिसका मनसा साफ हो, जिसका दिल साफ हो, वो चाहेंगे तो 2 साल 5 साल में पलायन बिहार से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप चाहते नहीं हैं। अगर बिहार में लोग पढ़ लिख लेगा तो जात के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं होगा, वोट नहीं मिलेगा। तो हर आदमी अपना अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या अपना चेहरा चमकाने के लिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे राबड़ी देवी हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, या कोई आने वाले हो, कोई भी हो, सब चाहता है कि बिहार में आदमी रहे बेरोजगार। तो कुल मिला के हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि पूरा देश और दुनिया काहे चाहता है कि बिहार में मजदूर रहे और मजदूरी करते रहे। तो बाकी कोई अपडेट होगा तो फिर हम बताएंगे।